नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो लोये सव्साहुडं नमो लोये सव्साहुडं। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, देवानिर्देश सुपार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य हुए श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट 100 जनवरी श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोले समस्त आचार्य संघ की जय। हजारों कोशिशें उनमें से जो भी देखता, करता हजारों कोशिशें उनमें से जो भी देखता, निर्णय न फिर भी पा सके मानव हो या कि देवता, मानव हो या कि देवता, उत्कृष्ट अणुओं से बने सन्मति गुरु प्रतिभास हो। गुरुदेव मेरे शीश पर नित आपका ही हाथ हो। बोले परम पूज्य संताचरण से सुंदर सागर जी गुरुदेव की जय हो। ज्ञान ध्यान तप चारित्र को जो जन्म देती, ऐसी जिन वाणी माँ को मेरा सब प्रणाम है। ज्ञान ध्यान तप चारित्र को जो जन्म देती, ऐसी जिन वाणी माँ को मेरा सब प्रणाम है। धीर वीर आवावान, धीर वीर आवावान, जो बनाती ज्योतिर्मान, ऐसी जिन देव की प्रिया को सब प्रणाम है। मान सम्मान करना सिखाती गुरुओं का, मान सम्मान करना सिखाती गुरुओं का, ऐसी जिन वाणी माँ को मेरा सब प्रणाम है। ओंकार रूप और सन्मति रूप है जो, ऐसी जिन देव की प्रिया को सब प्रणाम है। ऐसी जिन देव की प्रिया को सब प्रणाम है। बोले द्वासांग जिनवाणी माता की जय हो। मंचासन आचार्य हुओं एवं समस्त साधु वृंद के चरणों में मेरा कोटि से नमन वंदन। समस्त आचार्य संघ की जय कर गुरुदेव का, जय कर गुरुदेव का वंदन। बंधुओं, संसार में दो ही चीज हैं। संसार में दो ही चीजें हैं, एक है आकर्षण और दूसरा विकर्षण। आकर्षण यानी अपनी ओर खींचना, और विकर्षण यानी दूर हटाना, दूर करना। या यूं कह सकते हैं, आकर्षण यानी राग और विकर्षण यानी द्वेष। जब किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति चित्त में आकर्षण उत्पन्न होता है तो वह उसकी ओर खिंचता चला जाता है। क्या होता है? जब चित्त में राग की तीव्रता होती है तो वह उसकी ओर खिंचता चला जाता है। कैसे? जैसे चुंबक के सामने यदि लोहा आ जाए तो क्या होगा? वो खिंच करके समीप में आ जाता है। या यूं कहें, जब किसी जीव को दूसरी गति में जाना होता है तो ऐसा प्रतीत होता है
कि जैसे कि आत्मा के सारे प्रेस निकल के उस ओर जा रहे हो, ऐसा ये राग हुआ करता है। यदि मान लीजिए आपको सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए जाना है, जैसे ही आपने भाव बनाए तो क्या होगा, आपका मन बार बार उसी ओर जाने लगेगा। मन में वही विचार बार बार आने लगेंगे। अभी तो हम विमल समाधि पर होंगे, अभी हम वंदना कर रहे होंगे, अभी हम भगवान के दर्शन कर रहे होंगे, अभी हम साधुओं को आहार दे रहे होंगे, आदि आदि। तो जिस प्रकार जिस ओर हमारा मन चला जाता है, चित्त चला जाता है, उसी प्रकार के भाव अंदर आने लगते हैं। ये क्या है? ये तो है आकर्षण। विकर्षण क्या? किसी व्यक्ति को जेल की सजा हुई, अब उसकी रिहाई होने वाली हो, तो क्या होगा, उस व्यक्ति को उस जेल से विकर्षण होने लगेगा। कहने का मतलब ये है, आशय ये है कि राग तो अपनी ओर खींचता है और द्वेष दूर हटाता है। राग और द्वेष दोनों ही खतरनाक हुआ करते हैं। जब राम से रावण का युद्ध चल रहा था और युद्ध की अंतिम रात्रि थी, उस समय लंकाधिपति रावण रात को बैठा था, विचार कर रहा था, नींद तो आने से रही। क्यों? क्योंकि कल अंतिम फैसला होना था। विचार कर रहा था कि मैं राम को युद्ध में हरा तो नहीं पाया, और जब हरा नहीं पाया तो सीता को कैसे वापस कर दूं? ये तो हो नहीं सकता, झुक तो मैं नहीं सकता, कल जाने क्या होगा, इत्यादि प्रकार से विचार कर रहा है। उसके चित्त में 1% भी शांति नहीं है। कठिन परिस्थिति है, विषम परिस्थिति है, लेकिन फिर भी उसका मन कहाँ उलझा है? शत्रु में उलझा है ना? कहाँ उलझा है? शत्रु में उलझा है, उसी में घूम रहा है, वही वही विचार आ रहे हैं। इधर राम जी भी विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं? कि कल युद्ध का अंतिम दिन है, युद्ध तो मैं करना नहीं चाहता था, काश रावण सीता को ऐसे ही वापस कर देता तो इतने लोगों की युद्ध में हानि तो नहीं होती। मुझे इस लंका से कोई प्रयोजन नहीं है, इस स्वर्ण की लंका से प्रयोजन नहीं है, उसके धन ऐश्वर्य से भी मुझको प्रयोजन नहीं है। मुझे तो बस मेरी सीता को वापस कर दे, मुझे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। मंदोदरी भी विचार कर रही है। मंदोदरी के मन में भाव आ रहे हैं कि कल अंतिम निर्णायक युद्ध होना है। क्या होना है? अंतिम निर्णायक युद्ध होना है। यदि रावण युद्ध में मारा गया तो मैं विधवा हो जाऊंगी, और यदि राम युद्ध में मारे गए तो सीता विधवा हो जाएगी। दोनों में से सुहागिन तो एक ही रहेगी। अब क्या पता कल युद्ध में क्या होने वाला है। वे विचार कर रही है कि यद्यपि रामचंद्र जी सत्य का पक्ष ले रहे हैं। किसका पक्ष ले रहे हैं? सत्य का पक्ष ले रहे हैं। मुझे पता है वह धर्म का साथ दे रहे हैं, और रावण क्या कर रहा है? रावण अधर्म का साथ दे रहा है। पर कल कुछ भी हो सकता है, और धर्म के आगे कभी भी पाप टिकता नहीं है। तो क्या होगा? धर्म के आगे जब पाप टिकता नहीं है तो निश्चित रूप से हार भी किसकी होनी है? हार भी रावण की ही होनी है। तो फिर उसे कौन समझाए? बिना, कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इतना लंबा चौड़ा परिवार, कुटुंब, धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ पास में है, कितनी धन हानि हो चुकी है युद्ध में, और
बंधु बांधव कुटुंब परिवार सबकी हानि हो चुकी है, लेकिन रावण को फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। तो हार तो किसकी होनी है? निश्चित रूप से रावण की होनी है, पर उसे कौन समझा सकता है? सीता भी विचार कर रही है कि देखो कल अंतिम रात्रि है, आज की अंतिम रात्रि है, कल अंतिम युद्ध होना है, न जाने इस युद्ध में क्या होगा। अभी तक तो मैं जीवित थी, मुझे आशा थी, विश्वास था राम आएंगे और मुझे ले जाएंगे, लेकिन कल यदि कुछ विपरीत हो गया तो कैसे मैं जीवित रहूंगी? न जाने कल क्या होने वाला है। हे प्रभु, तुमने मेरी आज तक परीक्षा ली, मैंने कुछ भी नहीं कहा, पर अब तो मेरी सुन लो, कब तक मेरी परीक्षा लोगे? इत्यादि प्रकार से विचार कर रही है। मन में विचार चल रहे हैं। किसी के मन में राग उत्पन्न हो रहा है और किसी के मन में द्वेष उत्पन्न हो रहा है। तो राग जब हृदय में उत्पन्न होता है तो क्या करता है? चित्त को अपनी ओर आकर्षित करता है। जब सीमेंट के घोल में बालू डाली जाती है तो क्या होता है? वो बंधन को प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे ही जब हृदय में आकर्षण उत्पन्न होता है, किसी जीव के प्रति, किसी वस्तु के प्रति लगाव उत्पन्न हो जाता है हृदय में, तो क्या होता है? बार बार मन में वही विचार आने लगते हैं और जिनसे छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। अद्रि कुमार जिनके देखने मात्र से लोहे की श्रृंखलाएं टूट गई थी और हाथी बंधन से मुक्त हो गया था, ऐसे वे अद्रि कुमार अपने छोटे से बेटे के द्वारा लगाए गए किसके धागे के 12 गांठों को तोड़ने में कितने साल लगा दिए उन्होंने? 12 साल लगा दिए। ऐसा ये राग होता है। राग क्या होता है? जहर है, धीरे धीरे घुलता है हमारी आत्मा में और हमको पता नहीं चलता। द्वेष तो फिर भी पता चलता है, हमें सावधान करता है, लेकिन राग कब हमारे आंतों में घुल जाता है हमको पता नहीं चलता। जैसे एक मिश्री घुल जाती है ना जल में, वैसे ही राग हमारे अंतरंग में घुल जाता है और इतना घुल जाता है कि हम क्या करें क्या ना करें कोई विवेक हमारे पास में रहता नहीं है। यदि आपके सामने पत्थर पड़े हो तो आप क्या करोगे? उनसे बच करके निकल जाओगे। पत्थरों से बच करके निकल जाना मुश्किल है, लेकिन यदि आपका पैर दलदल में फंस जाए तो क्या होगा? एक पैर को निकालोगे दूसरा घस जाएगा, दूसरे को निकालोगे पहला घस जाएगा। तो जो राग है वह भी कैसा है? कीचड़ के समान ही है। कैसा है? कीचड़ के समान है। जितना व्यक्ति अपना उपयोग लगाता है उतना वो उसमें घसता चला जाता है। कीचड़ से बचना तो बहुत आसान है, लेकिन राग से बचना आसान नहीं है। एक बार सौधर्मेंद्र में चर्चा चल रही थी कि राम और लक्ष्मण में बहुत अनुराग है। क्या है? बहुत अनुराग है। दोनों एक दूसरे के बिना क्षण मात्र भी नहीं रहते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। तो सभा में 2 देव बैठे हुए थे, रत्नचूल और मृगचूल। उनके मन में कौतूहल उत्पन्न हुआ, चलो जाकर के देखते हैं कि दोनों के बीच में कैसा संबंध है। दोनों देव चले आए स्वर्ग से और अयोध्या पहुंच गए। वहां जाकर क्या किया उन्होंने राम के महल में प्रवेश किया और माया से रोना चालू कर दिया। और जो मंत्री पुरोहित आदि थे उनको भेज दिया लक्ष्मण के पास और क्या समाचार दिया कि राम की मृत्यु हो गई है। लक्ष्मण ने मात्र इतना सुना था, कितना सुना था कि राम की मृत्यु हो गई है। इतना सुनने मात्र से ये क्या हुआ? इतना कहते ही सिंहासन पर बैठे बैठे उनका देहावसन हो गया। राग की तीव्रता
मात्र इतना सुना था कि राम की मृत्यु हो गई है, और इतना सुनते ही उनको इतना दुख उत्पन्न हुआ कि वो उस समय मरण को प्राप्त हो गई। और राम कौन थे? छायक सम्यक दृष्टि जीव थे। कौन थे? छायक सम्यक दृष्टि जीव थे। लेकिन फिर भी लक्ष्मण के सब को लेकर कितने महीने तक? 6 माह तक। कितने? 6 माह तक उसके सब को अपने सर पर लेकर घूमते रहे। तो ये राग का तीव्र जहर है, जो जब आत्मा में घुल जाता है तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। और जब देश की अग्नि भी जब हृदय में जलने लगती है तो रात दिन यही चिंतन रहता है कि कैसे मैं शत्रु को हटाऊं, कैसे मैं उसका विघात करूं, कैसे मैं उस नजरों से ओझल करूं। रात दिन यही चलता रहता है, रात दिन यही चलता रहता है। और इस चिंतन में क्या करता है जीव? अनंत अनंत संसार में परिभ्रमण करता रहता है। तो ये राग और द्वेष शत्रु कहे, क्यों कहे? इसीलिए कहे कि अनंत काल से हमारे संस्कार पड़े हुए हैं, अनंत काल से ये राग द्वेष के संस्कार इस जीव को सता रहे हैं। बार बार ये उदय में आते हैं और उस उदय की अवस्था में हम फिर से राग बंद करते हैं, फिर नवीन करते हैं, इस नवीन बंद करते हैं। इसी प्रकार से ये प्रक्रिया निरंतर चालू रहती है और हम संसार में परिभ्रमण करते ही रहते हैं। जब हमारे उदय आता है कसाय का, राग द्वेष दोनों कसाय हैं, जब उदय आता है उस समय हम ये नहीं सोचते कि तूफान जो आता है वो कितने समय के लिए आता है, कितने समय के लिए आता है? क्षण भर के लिए आता है। और उस क्षण भर में वो क्या करता है? सब कुछ नष्ट करके चला जाता है। यदि हम विचार कर लें कि ये राग और द्वेष क्या करने वाले हैं, ये भी मेरा ही घात करने वाले हैं, मेरे सुख को छीनने वाले हैं, मुझे इस संसार में अनंत काल तक परिभ्रमण कराने वाले हैं। यदि थोड़ा सा अपने विवेक को जागृत कर लें तो क्या होगा? आगे के लिए नवीन बंद नहीं होगा। देखो बड़ी महिमा है। व्यक्ति स्वभाव में अनंत काल तक रह सकता है। किसमें? स्वभाव में अनंत काल तक रह सकता है, लेकिन विभाव में नहीं रह सकता। यदि पानी को यदि उबाल भी दोगे तो क्या होगा? कुछ समय बाद ठंडा हो जाएगा। तो जब तक कर्म का उदय रहेगा तब तक वह आपको परेशान कर सकता है। लेकिन यदि उस समय में आपने अपने आप को संभाल लिया, समता रस का पान कर लिया, थोड़ा चिंतन विचार कर लिया, तो क्या होगा? जो कर्म उदय में आया है वह फल देके चुपचाप चला जाएगा और आपको कुछ भी हानि नहीं होगी। तो क्या करना है? क्या करना है? विचार करना है कि ये राग द्वेष दोनों मेरे परम शत्रु हैं। इनके चक्कर में फड़ करके मैंने अपनी आत्मा के सुख को खो दिया है। और यदि मैं निरंतर इसमें पड़ा रहा तो क्या होगा? मेरा सुख, जो मेरा स्वभाव है, मैं उससे दूर होता चला जाऊंगा और कभी भी सुख को प्राप्त नहीं हो पाऊंगा। तो क्या करना है? देखो नदी की धारा है ना, हम जिस ओर उसका मोड़ कर देंगे उसी तरफ पानी बहता चला जाएगा। यदि हम उसके बहाव को बदल देंगे तो क्या होगा? पानी का धारा भी बदल जाएगी। तो जो हमारे हृदय में राग का भाव उत्पन्न हो रहा है, जो राग भाव उत्पन्न हो रहा है, उसको भी हम यदि उसकी धारा को परिवर्तित कर दें, मोड़ दें, तो क्या होगा? क्या होगा? वो राग की भी धारा बदल जाएगी। तो क्या करना है? अभी वर्तमान काल है, पंचम काल है, अभी तो क्या है? कसायों का अभाव होने वाला नहीं है, किसी को मोक्ष की प्राप्ति होने वाली भी नहीं है। तो क्या करना है? अपने उस भाव को दूसरी ओर परिवर्तित करते। वो भजन है ना, जिनको पाशनाथ से लगाव हो गया, दूर जिंदगी से हर अभाव हो गया, जा मिलेगी वो नदी सागर में जरूर, जिसका सही राह पे बहाव हो गया, जिसको पाशनाथ से लगाव हो गया। तो हम भी यदि अपने राग की धारा को परिवर्तित कर लेंगे, देव शास्त्र गुरु के चरणों में समर्पित कर देंगे, देव शास्त्र गुरु से अनुराग करेंगे, तो यद्यपि वह राग भी संसार का कारण है, लेकिन वह प्रशस्त राग है और वह किसी ना किसी दिन हमको अवश्य ही
इस संसार से छुड़ा करके शाश्वत सुख की उपलब्धि करा देगा। तो गुरुदेव के चरणों में आकर के प्रयास करें कि जो राग हमारे संसार का कारण बना हुआ है, उस राग की धारा को हम परिवर्तित करके किस में लगा दें, प्रशस्त राग में लगा दे, तो हमारे जीवन का कल्याण हो सकेगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य वंशी सुंदर सागर जी गुरुदेव की। बोलिए परम पूज्य आचार्य सुंदर सागर जी महामुनि